2002 का जो इमरान खान साहब को जो इलेक्शन है वो मैंने पूरा 1 साल मियाँ वाली शिफ्ट होके वहाँ जाकर लड़ा हुआ है। और एजाज की तरह मैं उस तरह इब्ने बतूता वाली स्टाइल में तो नहीं पूरा पाकिस्तान फिर रहा, लेकिन मैं मियाँ वाली कल और आज दोनों जो 2 NH की सीटें और 4 MP की सीटें हैं तो उसमें देख आया हूँ। ये फिक्र जो सर्वे ने की है, हकीकत ये है कि मैं जब भी होता है मैं सर्वे के बारे में मेरा बड़ा यकीन होता है कि ये बड़ा ही कमाल का होता है। कभी मैंने इसको 5-7% प्लस माइनस वगैरह खराब होते नहीं देखा। उसकी रीजन होती है कि जब नवाज शरीफ साहब मुकाबले में नहीं थे और इमरान खान साहब को जब बताया जाता था तो वो 90%, 190%, 199% सब आते थे। नवाज शरीफ जैसे आए तो रीअलाइनमेंट रीएडजस्टमेंट होती गई और आपने देखा कि आप ब्लूमबर्ग जैसे और IPOR के जैसे उन्होंने क्या बता दिया कि नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है कि अगले 2 हफ्ते अगर ये टेम्पो बना रहा, जबकि इमरान खान साहब की पोजीशन वही हो गई है कि नवाज शरीफ साहब का टेम्पो टूट गया था और इमरान खान साहब का बना हुआ था, तो उस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब ने और इम्प्रूव करना है। और मैं शायद ये बात जो है एजाज सैयद साहब से एग्री करूं कि मुस्लिम नून जो है उन हालात में इलेक्शन डे पे जीत जाएगी। आपका सवाल तो आप ये देखेंगे जी, देखिए मैंने ये पहला इलेक्शन देखा है कि जिसके अंदर आज भी गो मगो की कैफियत है। मेरा आज का कॉलम भी यही है कि गो मगो की कैफियत के बावजूद अब हम ये मान लेते हैं, क्योंकि मैं इस बात का आपको पता है कि कितना बड़ा मुबलिग था कि इलेक्शन होने बड़े मुश्किल हैं, जमीनी हकायक इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब मैंने कहा कि नहीं शायद जमीनी हक जो हालात के जबर इलेक्शन करा दे। अब इलेक्शन अगर होते हैं गो मगो इफ्स एंड बट्स तो देखें कि आज के दिन भी नजूमी बैठे हैं टीवी पे ऊपर। किस जमहूरी मुल्क में जहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि आप ये काम नहीं करेंगे। देखो मैं ये बात करता हूँ, मैं इतनी तजिया करने मुझे हक पहुंचता है, लेकिन नजूमी जब आके हतमी जब बताते हैं और हम जोफल अकीदा लोग अगर जो थोड़े बहुत हैं 2-4% और वो ये मान जाते हैं कि जी 2024 इलेक्शन का साल नहीं 2025 रही है आज के दिन भी। सर टर्न आउट आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2 मुख्तलिफ इसके ऊपर जी मुझे समझ करने में आपको बैकग्राउंड बता दी है ताकि हो सकता है कि आपके जो सुनने वाले हैं उनको समझ में आसानी हो। अब आए मियाँ वाली का जो हल्का है NA89 जो इमरान खान साहब जैसे प्रीवियसली जीतते रहे हैं, उसके साथ कोई KP के 5 जिले लगते हैं और पंजाब के 3 जिले लगते हैं। सराब भी है, पहाड़ भी है और कच्चा भी है, यानी रेगिस्तान भी है। यही हाल जो NA90 के जिसमें से ऊपर मुस्लिम नून के शायद हुमैर याद रोकड़ी है और PP 87 में मेरे छोटा भाई इनामुल्लाह न्याजी लड़ है। तो सबके पास और जो दूसरे उनसे मेरा मिलना हुआ सबका एक ही धोना था कि कभी कोई जनरल इलेक्शन जहाँ पे जो है 150 मील की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ आप 3 हफ्ते में पहुंचेंगे। देखिए 1-4-5 दिन पहले सबको टिकट्स मिले हैं। अच्छा, आपके भी सामने मेरे सामने तो क्राइसिस ये है कि इस इलेक्शन के अंदर एक जो रीजन है कि लोगों के पास लोग जाना चाहते हैं और पहुंच ही पा रहे, लेकिन एक और जो चीज है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, ये सर्वे करा के देख लें। ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर लोगों को सर्वे ये लोगों को कैंडिडेट का इंतजार नहीं कर रहे, जो कि आज तक लोग करते थे, चाहे उनका अपना कैंडिडेट होता था चाहे मुखालिफ होता था, बल्कि वो खुद जाके मालूम कर रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा कौन सा इसमें से इसमें से आया, शेर के निशान पे कौन सा है, कद्दू के निशान पे कौन सा है, बैगन के निशान पे कौन सा है, कोई याद नहीं। और आखिरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तहरीक इंसाफ के बहुत क्राइसिस 2-3-4 ऐसे हैं कि जो इलेक्शन के लिए जहर कातिल है और कहते हैं ना आखिरी दिन का इलेक्शन जो है कहते नहीं है, ये मेरे में बीत चुकी है। मैं ये इलेक्शन खुद चुके मैनेजर रहा हूँ और बल्कि चीफ पोलिंग एजेंट हूँ इमरान खान साहब का 2022 में कि उस दिन आप 50% इलेक्शन होता है, लेकिन 50% का मतलब ये होता है कि उस दिन आपको जितना पैसा खर्च करना होता है उनके मसाइल चाहिए होते हैं। इमरान खान साहब ने जो ज्यादती की उसने 2 साल इलेक्शन कैंपेन चला के कैंपेन तो जरूर चला दी, लेकिन उसने फाइनेंशियल तरीके इंसाफ को कंगला कर दिया, कंगाल कर दिया। इनके पास यकीन जानो मुझे अच्छे रिस्पेक्टेबल तरीके से के कैंडिडेट कहते हैं कि हफीज भाई हमारे पास पैसा नहीं है और वो कैसे वहाँ पे टेंट लगाएंगे, कैसे एजेंट्स उठाएंगे। चलिए दैट्स वेरी सैड सर, लेकिन उनकी वो सियासी स्ट्रैटेजी थी, उनको लगा कि उस वक्त अगर वो अपनी जिंदा रखेंगे पार्टी तो उनके लिए बेहतर होगा।